सरल कवित कीरति विमल स्वयादर सुजान सहज बयर बिसराय रिपु जो सुनी करही बखान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करने लगे। सो नहा होए बिनु विमल मति मोहि मति बल तिथोर करहु कृपा हरि जस कहो पुनि पुनि करहु निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों आप कृपा करें जिससे मैं हरियत का वर्णन कर सकूं। कवि कोविद रघुबर चरित मानस मंजू मराल बाल विनय सुनी सुरुचि लखी मो परहु कृपाल बंदौ मुनिपद कंजु रामायण जहि निर्मयो सखर सुकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित। कवि और पंडितगण आप जो रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल सुंदर है तथा जो दूसर राक्षस सहित होने पर भी दूसर अर्थात दोष से रहित है। बंदौ चार्यो वेद भवो बारिद बोहित सरिस जिन्है न सपन्यो खेद बरनत रघुवर बिसद जसु। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद थकावट नहीं होता। बंदौ विधि पद रेणु भव सागर जहि कीन जहाँ संत सुधा शशि धेनु प्रगटे खल विष वारुणी। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक और संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुई। विबुध प्रबुध ग्रह चरण बंदी कहु कर जोरी हुए प्रसन्न पुरवहु सकल मंजु मनोरथ मोरी। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। पुनि बंदौ शारद सुर चरिता जुगल पुनीत मनोहर चरिता मंजन पान पाप हरिये का कहत सुनत एक हर अभिवेका। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती है और दूसरी सरस्वती जी गुण यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती है। गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणवहु दीन बंधु दिन दानी सेवक श्याम स्वामी सखास्य पी के हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। श्री महेश
और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक, स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। कली बिलो की जग हित हर गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरजा, अनमिल आखर अरथ जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका ना कोई ठीक अर्थ होता है और ना जप ही होता है, तथा श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष, सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करी है सदा मुद मंगल मूला, करी है कथा मुद मंगल मूला, सुमिर शिवा शिव पाए पचाऊ, बरनऊ राम चरित चित जाऊ। वह उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। भनिति मोर शिव कृपा विभूति, भनित मोर शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिली मनहु सुराती, जे यही कथई स्नेह समेता, कहीं है सुनी है समुझी सचेता, वही है राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी, सपने साचो मोहि पर जौहर गौरी पसाओ, तो पुर हुओ जो कहो सब भाषा भनित प्रभाव। मेरी जो कविता है श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारा गणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहे, सुने या सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। यदि मुझ पर शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। बंदऊ अवध पुरी अति पावनी, सरजू सरिकल कलुष नसानी, प्रणवपुर नर नारी बहोरी, ममता जिन्ह पर प्रभु न थोरी। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू जी नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है अर्थात बहुत है। श्री निंदक अघ ओघ नसाए, लोक विशोक बनाई बसाए, बंदौ को सल्यादिसि प्राची, कीरत जासु सकल जगमाची। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पुर नर नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। प्रगट जहाँ
रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। दशरथ राउ सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूरति मानी। करहु प्रणाम करम मन बानी, करहु कृपा सुत सियवक जानी। जिहहि बिरचि बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। यहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए। सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वह मुझ पर कृपा करे। इनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। बंदौ अवध भुआल शक्ति प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृणयु परिहरऊ। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। तो बंधुओं, आज की कथा को यही समाप्त किया जा रहा है। फिर अगले कथा में मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।